is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। आहा, और बहुत ही प्यारी हवा बह रही है। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाई you have zero friends and you don't fit in। इस टॉपिक पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, इतनी तेज हवा बह रही है कि आप फिट क्यों नहीं हो रहे हो इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, और आपके पास जीरो फ्रेंड्स क्यों है, मतलब आपके कोई दोस्त ही नहीं है। बट मैं ऐसा बोलूँगा तो आप में भी हो सकता है कि मुझे पकड़ लोगे, आप बोलोगे कि मेरे पास तो फ्रेंड्स हैं। वैसे फ्रेंड्स मेरे पास भी हैं। सो इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। जैसे हम लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियोस को देखा होगा, मैंने भी देखा है बहुत सारा, अपने मेंटोर का देखा है, एक और दो तीन है यूट्यूबर, उनको सुना है, लेकिन मुझे उतना संतुष्टि नहीं मिला। क्योंकि दोस्त सबके होते हैं, सबके, और इस दुनिया में जो आखिरी रिश्ता बचता है वो दोस्ती का ही बचता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा बिगिनिंग में जाएंगे। अभी हो सकता है कि आप अकेले हो गए हो, दोस्त नहीं है, लेकिन एक टाइम में आपके बहुत दोस्त हुआ करते थे। जब आप स्कूल के दिन में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स थे। और यहाँ पे मैं मान नहीं सकता हूँ कि आप भी इस बात से इनकार कर दो कि मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ, हो सकता है कम होंगे, 2-3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, लेकिन नहीं होंगे ये मैं नहीं मान सकता। तो चीज़ें क्या हो रही होंगी मैं ये रियलाइज़ करवाता हूँ कि आप जब अपने दोस्त के साथ थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, तो वहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप बना हुआ था। आप उसी कॉलेज में गए और उसी कॉलेज में कोई और पढ़ने आया, तभी दोस्ती हुई। हो सकता है सेम कोर्स होगा दोनों का, तो वो म्यूचुअल रिलेशनशिप था। बट उसी में आप जो थे, आप अकेले थे ही वहाँ पे। आपके दोस्त यार भी थे, आप उनके, होता है ना, एनर्जी से रेजोनेंस नहीं करते होंगे अधिकतर टाइम। आपको उन लोगों की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं लगती होगी, उन लोगों का वाइब्स आपको पसंद नहीं होता होगा, बट फिर भी आप साथ में रहते थे। और ये चीज़ें उन पे भी लागू होती है जो आपके फ्रेंड्स थे। ये इस सोसाइटी का, इस मैट्रिक्स का, इस दुनिया का, इस प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है कि हम सब रियल नहीं थे। इसे आप अपनाएं, इम्प्रेस करें, माने। आपका इंटेंशन क्रूल नहीं था, ये मैं मान सकता हूँ अपने फ्रेंड्स को लेके। आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, लेकिन आप भी रियल नहीं थे वहाँ पे। याद कीजिए ज़रा, आप भी रियल नहीं थे, आप भी पर्सोना लगा के ही थे, रोल प्ले ही कर रहे थे।
आपका कॉन्शियसनेस जो था वो फिट ही नहीं था। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 99.9% कि इस बात से आप रेजोनेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो मेरे। तो अभी जो आप अकेले हो गए हो, अभी आप इस दुनिया में फिट नहीं हो रहे हो, आपके पास 0 फ्रेंड्स हैं, फॉर अ रीज़न। आपको डिवाइनली अलग कर दिया गया है आपके फ्रेंड्स से, दुनिया से, क्योंकि वही आप इस टाइम के किड्स हैं। खास करके अगर आप 90s के किड्स हैं तो आप बहुत ही स्मार्ट है और ये टाइम आपका है। यस, ये टाइम आपका है। ये आप कैसे बोल सकते हो कि ये टाइम आपका है? क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे को देखो, हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अभी जो किड्स आ रहे हैं, किड्स मतलब वही 2000 के बाद जो है वो किड्स ही हैं, तो वो इस फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पाएंगे। वो अभी दोस्ती यारी में मज़े कर रहे हैं, सबका अपना अपना टाइम है। सो इट वॉज अ प्रोसेस। और अभी जो आप अकेले हो गए हो फॉर ए रीज़न, इसमें कोई कोइंसिडेंस हुई ही नहीं है। मेरा भाई 12 जुलाई को बर्थडे था, मेरे बहुत दोस्त थे, अभी भी हैं, नंबर सबका है, सबका नंबर है। मैं तो व्हाट्सएप में स्टेटस डालता नहीं हूँ, लेकिन दोस्त का देख ही लेता हूँ। बट मेरे बर्थडे के दिन एक भी मेरे दोस्त का कॉल नहीं आया। बस एक ही ने विश किया, जो कि मेरे YouTube को वो देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने ही विश किया, बाकी किसी का विश नहीं आया। सो यहाँ पे हमारे अंदर जो कमी है उसे हमें समझना है और इसे हमें हील करना है कि कभी भी अपने फ्रेंड्स को ब्लेम ना करें। आई लव देम अनकंडीशनली। मैंने जो बोला म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो इसे आप समझे, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप ही था। वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको दिया ही गया था। भाई हम इस प्लैनेट अर्थ में देख रहे हैं 8 बिलियन लोग हैं, और हम उसी स्पेसिफिक पर्सन से क्यों दोस्ती किए? जो भी हमारे दोस्त यार बने, हमारी दोस्ती उसी से क्यों हुई? तो हमने उनसे सीखा। हम जिनसे भी मिले, यस, आप जिनसे भी मिले, आप बिल्कुल हर किसी के कोर फ्रीक्वेंसी से सीखे होंगे, हर किसी के यूनिकनेस से सीखे होंगे, तो उसे ब्लेम नहीं करें। मैं भी अभी अपने दोस्त को फ़ोन नहीं करता हूँ। देखो बराबर है कि नहीं भाई? बट आप अकेले हो गए हो फॉर ए रीज़न कि ये जो सोसाइटी है ये टोटली फेक है। सोसाइटी, अगर आप मदर अर्थ से ग्राउंड हो के हो तभी आप सोसाइटी को समझ सकते हो। बाकी जो सोसाइटी जो एक कैटेगरी बना, जैसे भाई टाइटैनिक का कैटेगरी था, लोअर क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर हायर क्लास, तो उसी तरह से सोसाइटी जो क्रिएट हुई थी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, DAV में पढ़ने वाले, बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले, CBSE से पढ़ने वाले, है ना भाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले, ऐसा कैटेगरी बना था। तो ये कैटेगरी भाई सीधा डिस्ट्रॉय हुई भाई, ये कैटेगरी सीधा डिस्ट्रॉय हुई। दैट्स वाई यू आर नॉट फिटिंग इन। कि हम जो स्कूल गए, कॉलेज गए, हमें सिखाया क्या जा रहा था? तो यहाँ पे देखो सब पकड़ रहा था भाई, सब। जैसे मेरे जो दोस्त थे, हम लोग BCA कर रहे थे, तो भाई प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा था, जो कि महापुराना है। भाई कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था अजीब सा, जिसका कि अभी कोई यूज़ ही नहीं है, वो सिखाया जा रहा था। तो वही मन में ही क्वेश्चंस अपीयर होता था, ये क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें ये क्या सिखा रहे हैं? शॉट आउट टू कोरोना वायरस, ये शॉट आउट टू कोरोना वायरस, जिसने भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान बचाई,
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख के होता है ना भटक रहे थे, जॉब वॉब के तलाश में थे, तो कोरोना वायरस सबको फिर से सोचने के लिए टाइम दिया, सबको रियलाइज़ करवाया कि तुम भी एक साइंटिस्ट हो, तुम भी एजुकेटेड हो, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी इस दुनिया को समझ सकते हो, इस यूनिवर्स के प्ले को समझ सकते हो, इस ब्यूटीफुल सी कॉस्मिक डांस जिसे हम लाइफ बोल रहे हैं इसे समझ सकते हो, और तुम देख रहे हो कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, तुम देख रहे हो कि सिस्टम कैसे क्रिएटेड है। तो हमें सबसे बड़ा भाई एजुकेशन का मतलब होता है ब्रिंग आउट, कम्स फ्रॉम विद इन, वही नहीं सिखाया गया हमें। एजुकेशन के नाम पे बस पुटिंग इन, बस ये लोग रट्टा मारो, पुटिंग इन ही हो रहा था, लेकिन एजुकेशन इज ब्रिंग आउट। सो एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से तैयार नहीं हुई थी। एजुकेशन सिस्टम बस हमें स्लेव बनना सिखा रही थी। यस, जो ट्रू एजुकेशन है भाई कि इस एग्जिस्टेंस का, इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है या है कि नहीं, हमें वहाँ तक भाई होता है ना पहुँचना नहीं सिखा रही थी। तो हम सोचो मैट्रिक्स में कितने ट्रैप थे, तो वही हम तो भाई इंडिविजुअल्स हैं भाई, और हमारे रूह को भाई बहुत ही हिफाजत से भाई ऑलमाइटी गॉड परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहे गुरु वन सुप्रीम लॉर्ड द्वारा भाई प्रोटेक्ट करके रखा गया है भाई, और वही हमारे सबसे बेस्ट टीचर हैं। तो हमें उस तक नहीं पहुंचना सिखाया गया। यस, यहीं पे देखो ये चीज़ें सब सोच रहा था, लेकिन हम अगर इस सोसाइटी में रियल बातें बोलना चाहे तो इसको सब नेगलेक्ट करता है। यस, सब नेगलेक्ट करता है, ओबे। तो वही ये समाज, ये सोसाइटी, ये एजुकेशन सिस्टम बस ओबे के लिए ही बना गया था। यस, कि बस ओबे मतलब तुम्हारे अंदर सवाल भी उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग है उससे बियॉन्ड, जो सोसाइटी में आप फिट नहीं हो रहे हो, क्वेश्चन करो, तो उसे भी आपको सीधा बोल दिया गया है कि ओबे, मतलब कि नकारो। सब वही कर रहा है, सब सच्चाई को जान रहा है, लेकिन सब रोल प्ले कर रहा है, सब मैट्रिक्स का एजेंट बन चुका है, मैट्रिक्स का दलाली कर रहा है। तो तुम भी उसी पाथ में चल पड़ो। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ था, ऐसे ही हमारी सोसाइटी तैयार हुई थी। लेकिन वही शार्ट आउट टू यंग जनरेशन, वो मैट्रिक्स को समझ रही है, वो ट्रैप को समझ रही है, और वो स्केप कर रही है। यस, और आप अकेले हो गए हो, आपको भी यही सीखनी थी, इसीलिए कि बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में, खड़बला में आप अकेले ही हो। आपको खुद के आत्मसम्मान के लिए, खुद के मन की शांति के लिए, खुद की आज़ादी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। कोई भी सेवियर नहीं है इस दुनिया में ऑलमाइटी के अलावा जो आपको रेस्क्यू कर सकता है। इसलिए आपको अकेला कर दिया गया है भाई, डिवाइन की तरफ से अकेला कर दिया गया है। यस, आप कोइंसिडेंटली ही अकेले नहीं हुए हो। सो ये मेन रीज़न है भाई कि आप इस सोसाइटी में फिट नहीं हो और आपके पास ज़ीरो फ्रेंड्स हैं। ये मेन रीज़न है। और अगर आप ऐसे हो तो ये खुशखबरी है, क्योंकि भाई देखो मैंने टी शर्ट भी खरीदी है, क्या लिखा है कि वाई फिट इन, अबे यार उल्टा दिख रहा है, वाई फिट इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट। तो मत फिट हो भाई, फिट क्यों हो रहे हो? ये वर्ल्ड क्या है? एक सिम्युलेशन है। तो आप अपना सिम्युलेशन को क्रिएट करके अपने हिसाब से जियो भाई। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब खुद से खुद राज। तो वही समझो कि खुद से खुद राज क्या होगा, क्या होगा? क्या आप राक्षस बन के राज करने चले जाओगे, शैतान बन के राज करना चाहोगे? नहीं होगा। स्वराज्य में ही कानून लागू है कि स्वराज आप अकेले ही होते दुनिया में, क्या मतलब होता? अकेले आप हो गए हो इसलिए
क्योंकि आपको कुछ कायदे और कानून को सीखनी है और आप सीख के सही रास्ते में चलते रहोगे। और जब सही रास्ते में चलोगे तो उस रास्ते में और किसी की सोच जा रही है और किसी का कॉन्शियसनेस जा रहा है तो मिलना ही है। जैसे कि आप आ गए मेरे वीडियो को देखने के लिए। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। यू आर हियर टू स्टैंड आउट।